ओके गाइस, सो हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में देखा कि JW ऑथेंटिकेशन क्या होता है और उसका पूरा फ्लो मैंने आपको समझाया था। यार, अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे इस पूरे प्लेलिस्ट एंड सीरीज़ के, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको अच्छे से चीज़ें सीखनी है तो आप पिछले लेक्चर्स ज़रूर से देखिए। ये वाला लेक्चर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारी बारी है कि JW ऑथेंटिकेशन को हमें अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ और करेंगे, उसके बाद JW ऑथेंटिकेशन पे मूव करेंगे। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो अब ऐसी बात है, आपको चीज़ें आ रही होंगी JW ऑथेंटिकेशन होता क्या है। और एक चीज़ मैंने और बताया था अपने पिछले आई थिंक पिछले लेक्चर्स में, कि जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी लगा होता है उसके अंदर हमें मिलता है, यहाँ पे देखो, जो हमें फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन एंड बेसिक ऑथेंटिकेशन हमें देता है। सो ऑथेंटिकेशन तो हमें मिल ही गया है, ठीक है, ऑथेंटिकेशन एक्चुअली मिल चुका है। एंड यूज़र भी हमें एक बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र मिल जाता है। हर बार उसका पासवर्ड चेंज होता है लेकिन उसका यूज़र नेम यूज़र ही रहता है। सो मैं क्या करता हूँ, JW ऑथेंटिकेशन से पहले गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि यूज़र्स को हम कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। व्हाट आर द वेज, क्या क्या तरीके हैं यूज़र्स को मैनेज करने के। एंड मैनेजिंग यूज़र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैनेजिंग यूज़र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैनेजिंग यूज़र मीन्स व्हाट, मीन्स कि जो हम यूज़र क्रिएट करेंगे ना गाइस, वो हम कहाँ पे रखेंगे या यूज़र कौन सा लॉगिन कर पाएगा। तो अभी के लिए हमारे पास देखो यूज़र है और पासवर्ड जो उसका रैंडम जनरेट हो रहा है, ये पासवर्ड रैंडम जनरेटर मैं आपको दिखाता भी हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। सो अगर मैं यहाँ पे अपने कोड में चलता हूँ और मैं अपना कोड गाइस रन करता हूँ, तो यू विल फाइंड कि हमारा पासवर्ड यहाँ पे रैंडमली जनरेट हो गया, ये देखो। सो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है गाइस कि अगर मुझे एक्सेस करना है अपनी एपीआईज़ को, और लेट्स सपोज अपने यूज़र्स की एपीआई मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ, गेट करना चाह रहा हूँ। यस, मैंने ये देखो अभी अनऑथराइज आ रहा है, बट हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे यूज़र नेम एज अ यूज़र या यूज़र नेम को हम यूज़र रख सकते हैं और जो पासवर्ड जनरेट हुआ उसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो लेट मी शो यू, ये रहा पासवर्ड। इस पासवर्ड को हम लोग कॉपी करते हैं और इस पासवर्ड को हम यहाँ पे आते हैं और हम पेस्ट कर देते हैं और आप देखोगे जनरेट हो गया है। ये देखो, जो जनरेटेड पासवर्ड था उसकी हेल्प से हम लोगों ने अपने एपीआईज़ को एक्सेस कर लिया। दैट मीन्स ऑथेंटिकेशन परफेक्टली है, ठीक है। लेकिन हम यूज़ कर रहे हैं, ऑथेंटिकेशन भी है, आप एपीआईज़ भी एक्सेस कर पा रहे हो। अगर आप यूज़र नेम पासवर्ड दे रहे हो तो ऑथराइजेशन भी ऑलमोस्ट हो ही रहा है। यहाँ पे बेसिक ऑथेंटिकेशन मिल गया, तो हमें ऑथेंटिकेशन तो गाइस मिल ही जा रहा है, सिक्योरिटी तो मिल ही जा रही है। बस हमें करना क्या है, हमें इस तरीके को चेंज करना है, बेसिक ऑथेंटिकेशन को कन्वर्ट करना है JW ऑथेंटिकेशन में। आई होप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। बेसिक ऑथेंटिकेशन को कन्वर्ट करना है JW ऑथेंटिकेशन में, उसको करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो यूज़र है इस पर हम लोग खेल लेते हैं, ठीक है। हम इस यूज़र को डेटाबेस से लाना चाह रहे हैं भाई, ये यूज़र हम यहाँ से नहीं लाना चाह रहे हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ये भी एक तरह का क्रैश कोर्स समझ सकते हो आप लोग, कि हम लोग इसके अंदर मैनेजिंग यूजर्स को हम लोग डिटेल में समझेंगे। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप डॉक्यूमेंटेशन यूज़ करिएगा इस, ठीक है, क्योंकि देखो यार, फ्यूचर में क्या हो सकता है कि चीज़ें चेंज हो सकती हैं एंड तमाम तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो आप कैसे, ये हो सकता है ये वीडियो आउटडेटेड हो जाए 2-4 साल बाद। सो आपको क्या करना है, इफ़ यू आर सीइंग दिस वीडियो स्टिल इट इज़ रिलेवेंट, क्योंकि मैं इसमें आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप डॉक्यूमेंटेशन का कैसे इस्तेमाल करोगे, ठीक है। और डॉक्यूमेंटेशन हमेशा अपडेट होती रहेगी, चाहे अभी स्प्रिंग सिक्योरिटी 7 है, 6 है, या जो भी है, 7 है, बाद में 8 आ जाएगी, 9 आ जाएगी, 10 आ जाएगी, 15 आ जाएगी। जितनी भी स्प्रिंग सिक्योरिटी का वर्जन्स आएंगे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे सर्च कर लेना है स्प्रिंग सिक्योरिटी डॉक्स, ये सर्च कर लेना आपको। एंड जो पहली वेबसाइट मिलेगी आपको ये ओपन कर लेना है। हो सकता है फ्यूचर में ये वेबसाइट चेंज भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, बट डॉक्यूमेंटेशन ऑलवेज हमेशा डॉक्यूमेंटेशन ही रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको दिखेगा स्प्रिंग सिक्योरिटी, और स्प्रिंग सिक्योरिटी अपने आप में ही बहुत बड़ा मॉड्यूल है। यहाँ पे देखो, स्प्रिंग सिक्योरिटी इज अ फ्रेमवर्क दैट प्रोवाइड्स ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट कॉमन अटैक्स, ये सारी चीज़ें। फर्स्ट विद द फर्स्ट क्लास सपोर्ट सिक्योरिंग इंपेरेटिव, रिएक्टिव, हर तरह की एपीआईज़ आप सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। मैं कहूँगा कि ठीक है, मुझे फिलहाल समझना है कि यूज़र्स को कैसे मैनेज करते हैं। हालांकि अगर आपने देखा होगा तो जो मैंने फ्लो आपको समझाया था ना गाइस, फ्लो, ठीक है, आपको इसी में मैंने फ्लो समझाया था स्प्रिंग सिक्योरिटी का। उसके अंदर डिटेल में बताया था कि आपके पास एक यूज़र डिटेल सर्विस होती है, उस यूज़र डिटेल सर्विस के पास एक लोड यूज़र बाय यूज़र नेम मेथड होता है। तो बाय डिफॉल्ट वही चलता है टू गेट द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, या फिर अब वो डेटाबेस चाहे इन मेमोरी यूज़ हो रहा हो, तो हमें उसी को ओवरराइट करना है। बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे। देखो ये सारी चीज़ें आप देखोगे तो यहाँ पे प्री रिक्विजिट है, कम्युनिटी है, माइग्रेशन है, ये सब अभी हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। हमारे लिए यूज़फुल क्या है, यहाँ पे आप देखो सबसे नीचे सर्वलेट एप्लीकेशंस दिया हुआ है, और यहाँ पे कुछ सैंपल्स दिए हैं। इस सैंपल पे क्लिक करके आप देख सकते हो, ठीक है। बट हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे सर्वलेट एप्लीकेशंस। इन द सेम वे अगर आप रिएक्टिव एप्लीकेशन यूज़ करो तो रिएक्टिव एप्लीकेशंस के डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे गाइस, समझ गए। मैं सर्वलेट पे
यहाँ पे जाऊँगा तो आप देखो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको OAuth 2 यूज़ करना है, SAML यूज़ करना है, जो भी आपको यूज़ करना है, टेस्टिंग वगैरह करना है, यूज़ कर सकते हो। बट फिलहाल मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं सेपरेट एप्लीकेशंस पे गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक करोगे, यू विल फाइंड एवरीथिंग जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, सब चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी, रन टाइम एक्सेप्शंस वगैरह सब चीज़। ठीक है, इवन आप देखो यहाँ पे रजिस्टर डिफॉल्ट यूज़र विद द जनरेटेड पासवर्ड, तो हमारे पास एक रजिस्टर डिफॉल्ट यूज़र हो जाता है। ठीक है, एंड सारी चीज़ आपको मिल जाती है। यहाँ पे आप देखो ये जो यूज़र के बारे में ही बता रहे हैं, बट अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो आप देखो यहाँ पे और भी इन्फॉर्मेशन है। बिल्डिंग स्टेप आई नीड JWT ऑथेंटिकेशन, तो हमें यही चाहिए। ठीक है, सो अभी इसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल हम आएंगे यहाँ पे ऑथेंटिकेशन में, और ऑथेंटिकेशन में अगर यूज़र ने पासवर्ड पे क्लिक करते हैं तो यू विल सी हमें कुछ ऐसा ऑथेंटिकेशन चाहिए। ठीक है, इसी बीन को हमें कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। सिक्योरिटी फुटेज चेन बीन को हमें अपना खुद का बनाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कस्टमाइज़। तो अभी मैं आपको ये भी दिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, देखो हाउ टू मैनेज यूजर्स इन मेमोरी में कैसे मैनेज करते हैं, एंड हाउ टू मैनेज यूजर्स इन डेटाबेस, हाउ टू मैनेज यूजर्स इन LDAP। आपको जो भी यूज़ करना है यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन यूज़ करके आप प्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हो। दीज आर द प्रोडक्शन ग्रेड डॉक्यूमेंटेशंस। मतलब ऐसा नहीं किसी थर्ड पर्सन ने लिख दिया है, ये स्प्रिंग वालों ने ही लिखा है। तो यही बेस्ट तरीका होगा, चाहे आप प्रोडक्शन में यूज़ करो, चाहे टेस्टिंग के लिए, चाहे पढ़ाने के लिए, सबके लिए यही एक बेस्ट तरीका है। सो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हम चलते हैं और इसी को समझते हैं। डाउ ऑथेंटिकेशन मैनेजर कैसे काम करता है, डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर कैसे काम करता है, ये सब चीज़ मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। फॉर्म बेस्ड लॉगिन वगैरह भी समझा चुका हूँ। एंड लर्न हाउ स्टडी बेसिक ऑथेंटिकेशन कैसे वर्क करता है, ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, कि बेसिक ऑथेंटिकेशन फिल्टर पहले इंटरसेप्ट करता है रिक्वेस्ट को, फिल्टर क्या करता है, यूजर पासवर्ड को फेच करके ऑथेंटिकेशन बना के दे देता है अपने ऑथेंटिकेशन मैनेजर को। देन मैनेजर डेलीगेट्स करता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू द प्रोवाइडर। नाउ प्रोवाइडर जो एग्जीक्यूट हो रहा होता है दैट इज़ अ डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, वहाँ से वो ऑथेंटिकेट करता है विद द हेल्प ऑफ यूजर डिटेल सर्विस। आप चाहो तो इस पर क्लिक करके देख सकते हो, यू विल फाइंड एवरीथिंग। ये देखो, सो यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट आती है। देन हमारे सिक्योरिटी फिल्टर चेंज चलते हैं। यहाँ फिल्टर इंटरसेप्टर्स में बेसिक ऑथेंटिकेशन, अच्छा ये तो एरर के लिए, एक्सेप्शन के लिए, बट ये रहा। ठीक है, सो यहाँ पे देखो बेसिक ऑथेंटिकेशन फिल्टर चलता है हमारा सबसे पहले, एंड देन ये यूज़र ने पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन बेसिकली ऑथेंटिकेशन बना के देता है। ये जो यूज़र ने पासवर्ड ऑथेंटिकेशन है, ये ऑथेंटिकेशन का ही इंप्लीमेंटेशन क्लास होता है। देन यहाँ से ऑथेंटिकेशन मैनेजर एग्जीक्यूट होता है, उसका ऑथेंटिकेटेड मैथड चलता है। अब ऑथेंटिकेशन भी ये करता है, पता है कैसे ये करता है, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर की हेल्प से, जहाँ पे डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर चल रहा है। तो यहाँ पे बंदा ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है, ये पूरा काम हो रहा होगा ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर की हेल्प से, डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर एंड यूज़र डिटेल सर्विस का रोल होगा। अगर ऑथेंटिकेशन है तो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर के अंदर रिमेंबर भी एंड कंटिन्यू एप्लीकेशन हो सकता है, बट अगर कुछ फेल हो जाता है तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, फेलियर केस में। तो ऐसे बेसिक ऑथेंटिकेशन काम करता है। फिलहाल हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, हमें चाहिए मैनेज यूज़र्स इन मेमोरी। तो आप देखो यहाँ पे मेमोरी में कैसे यूज़र्स को मैनेज करते हैं, मतलब इफ़ वी डोंट वांट टू यूज़ डेटाबेस, इन दैट केस हमारे पास देखो यूज़र डिटेल सर्विस है। एंड यूज़र डिटेल सर्विस इट इज़ एक्चुअली, अगर आप देखो तो ये जो यूज़र डिटेल सर्विस है, इट इज़ यूज्ड बाय डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर फॉर रिट्रीविंग यूज़र नेम पासवर्ड। तो मैंने आपको ये भी बताया था, अगर मैं आपको दिखा सकूँ कहीं ऊपर ले चल के कि हम लोगों ने कहाँ पे पढ़ा था, आई थिंक ये देखो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो हमारा यूज़र डिटेल सर्विस है, ये यूज़ किया जा रहा था ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर की हेल्प से, और यहाँ पे जो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर की इम्प्लीमेंटेशन यूज़ कर हो रही थी, वो इम्प्लीमेंटेशन यूज़ हो रही थी डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर की इम्प्लीमेंटेशन। तो अगर देखें तो ये जो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो सर्विस है, इट इज़ यूज्ड बाय डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। यस, इट इज़ यूज्ड बाय डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, मतलब ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर फॉर व्हाट, for retrieving the username and password and other attributes for authenticating with the username password. Spring Security provides in-memory JDBC and caching implementation of user service. तो ये कई सारी implementation provide करती है. If you can define custom authentication by exposing the custom user data service Zabin, तो मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका custom implementation भी बना सकते हैं, मतलब इसको implement कर सकते हैं। कैसे करना है ये देखो, हम एक पिन बनाएंगे। ठीक है, custom यूज़र डिटेल सर्विस दैट रिटर्न अ कस्टम यूज़र डिटेल सर्विस। तो हम ऐसा कर सकते हैं, इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया होगा, देखो यहाँ पे, ये देखो इन्होंने एक बीन बना रही है यूज़र डिटेल सर्विस का, एंड इसके अंदर यूज़र्स बनाए और वही यूज़र्स को यहाँ से रिटर्न किया है। एंड यूज़र डिटेल सर्विस इज़ अ इंटरफेस, तो इसकी जो इंप्लीमेंटेशन यूज़ हो रही है दैट इज़ अ इन मेमोरी यूज़र डिटेल मैनेजर, ये इसकी इंप्लीमेंटेशन है। बट इंपॉर्टेंट बात है, ये जो इन मेमोरी है वो सिर्फ टेम्प्रेरी मेमोरी के अंदर यूज़र्स को स्टोर करेगी, लेकिन हाँ उससे छुटकारा पा जाओगे जो ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है। इसको इंप्लीमेंट करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे,
अभी मैं डेटाबेस के अंदर से भी करके दिखाऊंगा, वो सारे यूज़र्स जो डेटाबेस के अंदर लॉगिन है वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। सो फिलहाल प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है, इस मैं एक नई कॉन्फ़िगरेशन बनाऊंगा यहाँ पे गाइस, क्लास दैट इज़ अ सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन, सिक्योरिटी कॉन्फ़िग। एंड आप क्या कर सकते हो गाइस एक चीज़ और, कि सिक्योरिटी की सारी से रिलेटेड चीज़ें सिक्योरिटी पैकेज के अंदर रख सकते हो। मैं करूँगा बाद में अगर आप लोग कहोगे, ठीक है। अदरवाइज़ हम लोग सिर्फ सिक्योरिटी सीख रहे हैं तो उतना तो आप लोग भी कर सकते हो। एंड देन इस क्लास को मैं बना दूंगा एज अ कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इसके अंदर मैं बनाने वाला हूँ बहुत सारी बीन्स, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं बनाऊंगा एक बीन जो कि रिटर्न कर रहा होगा यूज़र डिटेल सर्विस को, एंड ये आ रहा होगा एग्जैक्टली org.springframework.security.core.user details एंड यहाँ पे यूज़र्स, एंड यहाँ से हम रिटर्न कर रहे होंगे यूज़र, बट ये बीन होगी। अब यहाँ पे यूज़र कैसे बनाएंगे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप डॉक्यूमेंटेशन पे देख ही चुके हो। यहाँ पे देखो यूज़र बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज़र डॉट बिल्डर यूज़ कर सकते हैं। यूज़र एक आई थिंक क्लास है सिक्योरिटी के अंदर, हमें अपनी यूज़र वाली क्लास नहीं यूज़ करनी है, क्योंकि अभी वो स्टैंडर्ड सिक्योरिटी को नहीं पता कि हमारा यूज़र हम मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये जो यूज़र है दैट इज़ एक्चुअली स्प्रिंग सिक्योरिटी के अंदर एक यूज़र है, डॉट बिल्डर, देन यूज़र नेम, देन पासवर्ड, रोल वगैरह साइन कर सकते हैं, बिल्ड कर कॉल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे अगर देखो हम ये देखो पासवर्ड को इनक्रिप्ट किया गया है, तो स्टैंडर्ड तो तरीका ये कि पासवर्ड को इनक्रिप्ट करो, बट हम लोग क्या कर सकते हैं अगर टेस्टिंग के लिए है, लर्निंग के लिए, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इन दिस फॉलोइंग सिंपल वी यूज़ विद डिफ़ॉल्ट पासवर्ड इनकोडर। तो हम लोग यहाँ पे यूज़र डॉट विद डिफ़ॉल्ट पासवर्ड इनकोडर यूज़ कर सकते हैं। इससे एक और फ़ायदा होगा कि हमें पासवर्ड को इनक्रिप्ट करने की ज़रूरत नहीं हुई, तो हम क्या करते हैं यही वाला यूज़ करते हैं। फिलहाल हमें एक्चुअली यूज़ करना है इनक्रिप्शन, तो मैं भी आपको बताऊंगा, टेंशन ना लो इनक्रिप्शन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बिल्डर यूज़र बिल्डर पहले बना लो, लेट मी डू दैट। हम यहाँ पे क्या करेंगे यूज़र डॉट विद डिफ़ॉल्ट पासवर्ड इनकोडर, एंड यहाँ पे ये जो है वो डिप्रिकेट हो चुका है, तो ये चीज़ याद रखिएगा भाई। यस इट इज़ अ यूज़र बिल्डर, ठीक है। आई थिंक डिप्रिकेट हो गया था, अभी वार्निंग आई थी। फिर हम इस यूज़र बिल्डर का यूज़ कर सकते हैं। देखो हम कहेंगे यूज़र बिल्डर डॉट एंड यूज़र नेम, यहाँ पे आप देखते रहो, यूज़र नेम पासवर्ड रोल पास करना है, तो यूज़र नेम पास करने के लाइक हमें अपना नाम या अंकित मान लो पास करना है, एंड देन डॉट पासवर्ड। यहाँ पे कोई भी इंक्रिप्शन नहीं करना, आपको डायरेक्टली पास कर सकते हो यहाँ पे ABC, एंड देन फाइनली अगर आपको रोल पास करना है तो यहाँ पे रोल पास कर सकते हो, लाइक ये यूज़र रोल है या ये एडमिन है। रोल अभी हम रोल के बारे में ज़्यादा नहीं समझ रहे, मैं आपको बताऊंगा कब आपको समझना है। तो फिलहाल अभी मैं एडमिन ऐसे कर दे रहा हूँ, एंड देन फाइनली मैं बिल्ड करूँगा, एंड बिल्ड जैसे करूँगा हमें यहाँ पे एक यूज़र मिल जाएगा, यूज़र1। आई होप आपको समझ में आएगा। ये यूज़र जो है आप मिला है मुझे, दैट इज़ अ यूज़र डिटेल, याद रखिएगा यूज़र डिटेल। एंड ये जो यूज़र है ये जो यूज़र है गाइस, या ये जो यूज़र डिटेल है ये एक इंटरफेस है। आप देखो ये इंटरफेस स्प्रिंग सिक्योरिटी यूज़ करता है इन ऑर्डर टू गेट द यूज़र डिटेल्स। ये देखो, तो जब भी यूज़र डिटेल्स चाहिए होता है तो ये यही वाला इंटरफेस यूज़ करता है। इसके अंदर देखो गेट अथॉरिटीज़ है, गेट पासवर्ड है, मतलब इसके पास इंटरफेस है, कुछ मैथड्स हैं। तो ये यूज़र डिटेल मिल गया, और ये जो यूज़र है ये यूज़र भी स्प्रिंग सिक्योरिटी का है गाइस, ठीक है, हमारा यूज़र नहीं है। मॉडल कोर यूज़र इन्फॉर्मेशन रिट्रीव बाय द यूज़र डिटेल सर्विस, तो इसी यूज़र की इन्फॉर्मेशन यूज़र डिटेल रिट्रीव करता है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो इसी पैटर्न में अभी हमें बनाना पड़ेगा। तो स्प्रिंग सिक्योरिटी पता है कैसे बनाया है, स्प्रिंग सिक्योरिटी ने ये देखो यूज़र क्लास बनाई, इसके अंदर सारे यूज़र की इन्फॉर्मेशन रखा है, देन इंप्लीमेंट कर रहा है यूज़र डिटेल को। कहने का मतलब ये जो यूज़र डिटेल है इट इज़ अ पैरेंट इंटरफेस ऑफ दिस यूज़र। तो जब यूज़र कोई क्रिएट होगा तो हम पैरेंट इंटरफेस के अंदर इस यूज़र को रख सकते हैं, दैट इसके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन को गेट करने के मेथड्स हैं। जैसे यूज़र1 डॉट गेट पासवर्ड कर सकते हैं, तो इस यूज़र का पासवर्ड आ जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे हो। इसीलिए हम इसी तरह से और भी यूज़र बना सकते हैं। लेट्स सी, अगर मैं क्या करता हूँ इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ, एंड यहाँ पे यूज़र2 हो जाएगा, एंड देन फाइनली अंकित की जगह लाइक शिवा हो जाएगा। ये यूज़र नेम है बेसिकली, इसी से लॉगिन करेगा। पासवर्ड मैं वही रखता हूँ, चाहे XYZ रख देते हैं, एंड देन यूज़र भी बदल सकते हैं। तो इस तरह से जितने मर्जी उतने आप यूज़र्स को बना लीजिए, बट फिर भी ये जो यूज़र्स हैं ये सारे यूज़र्स लॉगिन कर पाएंगे। बट अभी भी दिक्कत ये होगी कि ये सब स्पेसिफिक यूज़र्स इन मेमोरी में ही रहेंगे, हमारे डेटाबेस वाले यूज़र्स लॉगिन नहीं कर पाएंगे जो रजिस्टर करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको बताऊँगा कैसे करना है। फिलहाल इसको करते हैं, यहाँ पे फाइनली हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं न्यू इन मेमोरी यूज़र डिटेल मैनेजर। तो मैं कहूँगा रिटर्न हमें करना है न्यू इन मेमोरी यूज़र डिटेल मैनेजर, एंड वी हैव टू पास एवरीथिंग यूज़र1, यूज़र2 एंड यूज़र3। दैट्स इट। आप कहोगे सर यूज़र डिटेल सर्विस की जगह पे आपने इन मेमोरी यूज़र डिटेल मैनेजर को क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये भी इंप्लीमेंटेशन क्लास है दिस यूज़र डिटेल सर्विस को। ये यूज़र डिटेल सर्विस जो है इसके पास लोड यूज़र बाय यूज़र नेम मैथड है,
जो यूज़र नेम को लेता है और ये डेटाबेस से या कहीं से भी यूज़र को लोड कराएगा, वो डिपेंड करेगा इम्प्लीमेंटेशन पे। तो यहाँ पे जो हमने यूज़र डिटेल इन मेमोरी यूज़र डिटेल मैनेजर यूज़ किया, दिस इज एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन क्लास ऑफ, आपको मैं दिखाता हूँ, इम्प्लीमेंटेशन क्लास ऑफ यूज़र डिटेल मैनेजर। आई थिंक इस पर क्लिक करते हैं, यस, यूज़र डिटेल सर्विस। तो ये एक्चुअली इन मेमोरी, मतलब मेमोरी में यूज़र्स को स्टोर कर रहा होगा और वहाँ से फेच कर रहा होगा, बस। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं गाइस, बस इतना आपने किया। अब क्योंकि आपने जो यूज़र डिटेल की डिफ़ॉल्ट इंप्लीमेंटेशन थी उसको ओवरराइड कर दिया है, मतलब अब आपके पूरे प्रोजेक्ट के अंदर यूज़र डिटेल सर्विस वाली बीन अवेलेबल होगी। सो ये वाली बीन यूज़ होगी टू फेच द यूज़र्स, और जब ये वाली बीन यूज़ होगी टू फेच द यूज़र्स, इसका मतलब आपके पास 3 यूज़र हैं। अब वो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड, डिफ़ॉल्ट ABC से या यूज़र से लॉगिन नहीं होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, लेट मी रीरन। एंड हमने क्या किया, हमने यहाँ पे रीरन कर दिया और आप देखोगे यहाँ पे पूरा कंसोल लॉग, पूरा कंसोल, आप सारे लॉग्स चेक कर लोगे, पूरा छान मारोगे गाइस, लेकिन नहीं मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा। अब इसमें आसपास ही चीज़ें हैं, बट आपको कह सकते हैं यूज़र ने पासवर्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि अब जो आपने किया है वो पासवर्ड यूज़ किया है, तो आपने जो यूज़र डिटेल यूज़ किया, ये यूज़ किया, इसके अंदर 3 यूज़र्स हैं। एक चीज़ आपको यहाँ पे और देखने को मिलेगा, ये देखो, ये कह रहा है कि जो आपने यूज़ किया यूज़र विद अ डिफ़ॉल्ट पासवर्ड इनकोडर, इट इज़ कंसिडर अनसेफ फॉर द प्रोडक्शन एंड ओनली इंटेंडेड फॉर द सैम्पल एप्लीकेशंस। तो जी हाँ, बिल्कुल सही, हमने आपको सिखाने के लिए ये यूज़ किया। अभी हम पासवर्ड को इनक्रिप्ट करके तब डेटाबेस में रखेंगे और सेव करेंगे, ठीक है। सो अब मैं क्या करता हूँ, अब जो आपको लॉगिन करना है गाइस, अब आप इससे लॉगिन करोगे तो एरर आएगी, अनऑथराइज आएगी, दैट मीन्स यू आर नॉट ऑथराइज टू एक्सेस दिस रिसोर्स। अब आपको क्या करना है, अब आपको इन तीनों में से किसी एक यूज़र का यूज़ करना है। जैसे मैं कहूँगा यार मुझे यूज़ करना है अंकित, एंड यहाँ पे मुझे यूज़ करना है ABC एंड जैसे आप सेंड करोगे विल सी, ये देखो, ठीक है। और अगर पासवर्ड आपने गलत डाल दिया, सो यू विल सी अनऑथराइज, दैट मीन्स अब हमारा वो वाला पासवर्ड एंड चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही, समझ रहे। सेम, कोई ज़रूरी नहीं कि आप अंकित यूज़ करो, अंकित भी यूज़ कर सकता है, ऐसे शिवा भी यूज़ कर सकता है, शिवा XYZ। तो मैं कहूँगा ठीक है शिवा एंड हाँ XYZ, अगर मैं सेंड करता हूँ विल सी, ये देखो शिवा भी एक्सेस कर पा रहा है। एंड अगर आप यूज़र नेम कुछ गलत पास कर दोगे तो अनऑथराइज आएगा, क्योंकि वो जो ऑथेंटिकेशन का पूरा प्रोसेस बताया था, नहीं, मतलब नहीं चलेगा, ठीक है। पासवर्ड वगैरह मैच नहीं करेगा एंड इट विल नॉट बी वर्क। देखो शिव नहीं चल रहा है एंड शिवा एक्चुअली चल रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया। सो इस तरह से हम इन मेमोरी या मेमोरी में डेटा को एक्चुअली सेव करते हैं। अब हमें क्या करना है, ये भी काम हमें नहीं करना गाइस, हमें क्या करना है, व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट कि भैया ये जो अंकित, शिवा, दुर्गेश, ये हमें एज यूज़र लॉगिन नहीं चाहिए भाई, क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो फिक्स हो जाएगा ना। हमें चाहिए कि जो यूज़र हमारे डेटाबेस में है, दैट मीन्स यहाँ पे जो यूज़र साइन अप कर रहा है ना गाइस, वो लॉगिन करे। बात समझ रहे मेरी बात, जो यूज़र साइन अप कर रहा है, तो इसमें जितने भी यूज़र्स पढ़ेंगे वो सारे साइन अप करेंगे, और सारे साइन अप करेंगे वही लॉगिन मुझे कराने हैं, ठीक है। और ऑब्वियस बात इनकी ईमेल आईडी से हमें लॉगिन करना है। तो मैं क्या करूँगा, लेट्स डू दैट। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी इंप्लीमेंटेशन को कस्टमाइज़ करने के लिए या कस्टमाइज़ करने से पहले आप स्प्रिंग सिक्योरिटी का आर्किटेक्चर समझो। अभी स्प्रिंग सिक्योरिटी क्या करता है, इस यूज़र को यूज़ करता है, तो हम इस यूज़र को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा यूज़र नेम पासवर्ड ये वाला नहीं है। हमारा यूज़र नेम पासवर्ड हमारा यूज़र है ना, जो कि हमने ये बना रखा है, तो ये हमारा यूज़र नेम पासवर्ड है, मतलब बेसिकली यूज़र की इन्फॉर्मेशन इस यूज़र ने स्टोर कर रखी। चलो भाई, ये चीज़ समझ में आ गई। और नेक्स्ट अगर मैं आपको चल के दिखाऊँ, एक चीज़ और आपको समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे देखो, अगर हम यूज़र डिटेल सर्विस देखें तो ये जो स्प्रिंग सिक्योरिटी क्या कर रहा है, ये इंटरफेस यूज़ कर रहा है इन ऑर्डर टू गेट द यूज़र इन्फॉर्मेशन। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो यहाँ पे, देखो ना आप यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आए एंड इस यूज़र जो आपने यहाँ पे लिख रखा है, ये देखो यूज़र इंप्लीमेंट कर रहा है यूज़र डिटेल सर्विस। तो जब भी ये यूज़र डिटेल सर्विस यूज़ हो रहा है इन ऑर्डर टू गेट द पासवर्ड, यूज़र नेम, तो इस यूज़र का यूज़र नेम पासवर्ड आ जा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा कि क्यों ना हम जो डिफ़ॉल्ट इंप्लीमेंटेशन स्प्रिंग सिक्योरिटी के अंदर की गई है वही हम अपने यूज़र के अंदर करते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, क्यों ना हम यहाँ पे आएँ एंड यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दें यूज़र डिटेल को, और इस यूज़र डिटेल की सर्विस को या इसकी इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर दें। बेसिकली जितने भी मेथड्स वगैरह होंगे वो हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट कर लेंगे। एंड आप देखो यहाँ पे सारे मेथड्स ले लो एंड ओके कर दो, तो सारे मेथड्स ऑलमोस्ट आ जाएंगे। देखो गेट अथॉरिटीज़, इसको इंप्लीमेंट करना है, गेट यूज़र नेम, इज अकाउंट नॉन एक्सपायर्ड, इज अकाउंट नॉन लॉग्ड, इज अकाउंट इट इज़ क्रेडेंशियल नॉन एक्सपायर्ड, ये सारे इज इनेबल। तो ये सारे मेथड्स हमें ओवरराइड करने होंगे। अब होगा क्या,
यूज़र डिटेल सर्विस के अंदर जो हम इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेंगे उसमें हम अपना यूज़र यूज़ करेंगे, और जब भी यूज़र डिटेल सर्विस कॉल होगा तो हमारे यूज़र का यूज़र नेम, पासवर्ड, इमेज यूज़ करेगा। समझ गए सारी चीज़, ठीक है, जो भी इमेज, पासवर्ड, रोल्स वगैरह यूज़ करना है। तो अब हमें इससे कोई मतलब नहीं, जो डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन, इसको सबको बंद कर दो। एंड अब हमें इस यूज़र से कोई मतलब नहीं, और इवन ये यूज़र डिटेल सर्विस भी हमें नहीं बनानी। अब हम क्या करेंगे, बस अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दो। एंड हमें यूज़र डिटेल सर्विस की इम्प्लीमेंटेशन तो देनी है, बट मैं क्या करूँगा, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू डू, सबसे पहले आप उनकी इम्प्लीमेंटेशन को सही करो भाई, ठीक है। मैं कहूँगा कि जो गेट अथॉरिटी है, इट विल एक्चुअली रिटर्न द अथॉरिटीज़, मतलब इस यूज़र के पास कौन कौन से रोल्स हैं, ठीक है। तो वो अभी मैं रिटर्न करूँगा, टेंशन ना लीजिए। पहले यूज़र नेम यहाँ से रिटर्न करना है कि जब भी स्प्रिंग सिक्योरिटी यूज़र नेम गेट करे तो क्या रिटर्न करे, मतलब किस चीज़ को आप यूज़र नेम मानते हो। तो मैं कहूँगा जो हमारा ईमेल है उसको मैं यूज़र नेम मानता हूँ। तो लॉगिन वगैरह अब ईमेल से होगा, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आपको यूज़र नेम से लॉगिन कराना है तो आप यहाँ से यूज़र नेम दीजिएगा या नेम दीजिएगा, बट अगर आपको ईमेल आईडी एज ए यूज़र नेम लेना है तो आप यहाँ से रिटर्न करिएगा ईमेल आईडी। तो स्प्रिंग सिक्योरिटी के लिए ईमेल आईडी ही आपका यूज़र नेम होगा, ठीक है। उसके बाद इज़ अकाउंट नॉन एक्सपायर्ड, तो बाय डिफॉल्ट मैं क्या करता हूँ, अभी ये ट्रू है, एक्सपायर्ड नहीं है। इज़ अकाउंट नॉन लॉक्ड, बिल्कुल सही, अभी ये लॉक्ड नहीं है, मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा। एंड इज़ क्रेडेंशियल्स नॉन एक्सपायर्ड, बिल्कुल ठीक, ट्रू है, ठीक है। एंड इज़ अकाउंट इनेबल्ड, इनेबल है कि नहीं इनेबल, मैं हमेशा के लिए इनेबल नहीं करूँगा। मैं कहूँगा मेरे पास एक प्रॉपर्टी है दिस डॉट इनेबल, अगर ये प्रॉपर्टी ट्रू है तो अकाउंट इनेबल है, अगर ये प्रॉपर्टी ट्रू नहीं है तो अकाउंट इनेबल नहीं है। तो डिपेंड करेगा कि आपने ये प्रॉपर्टी क्या ले रखी है, इनेबल वाली। अगर ये यूज़र के लिए ये ट्रू है तो इनेबल है, यूज़र के लिए फॉल्स है तो सिक्योरिटी क्या कर देगा, सारी चीज़ों को ब्लॉक कर देगा उस यूज़र के लिए। नाउ अब हमारे पास ये वाली चीज़ें जो अथॉरिटी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इस अथॉरिटी को भी हमें इम्प्लीमेंट करना है कि जब भी स्प्रिंग सिक्योरिटी गेट अथॉरिटी को कॉल करे तो क्या मिलेगा उसे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मेरे पास यहाँ पे कुछ रोल्स हैं, ऐसे रोल को हम अथॉरिटी में कन्वर्ट कर देंगे कि मान लो ये एडमिन है, यूज़र है, ये एडमिन है, गेस्ट है, जो भी है, जितने भी अथॉरिटीज़ के पास हैं, और ये रोल के फॉर्मेट में उसको ये यहाँ से गेट कर ले। तो रिटर्न यहाँ पे क्या करना है, ध्यान देना, ये रिटर्न करना है यहाँ से एक कलेक्शन रिटर्न करना है ऑफ टाइप ग्रांटेड अथॉरिटी। तो मैं क्या करूँगा, बनाऊँगा जो हमारा रोल है, रोल्स को मैं एक एक करके स्ट्रीम करके मैप करूँगा, ठीक है। एक एक हमारे पास रोल आते जाएंगे और मैं यहाँ पे एक एक रोल निकालूंगा और मैं यहाँ से रिटर्न करूँगा न्यू सिंपल ग्रांटेड अथॉरिटी, सिंपल ग्रांटेड अथॉरिटी। ऐसा इसलिए क्योंकि सिंपल ग्रांटेड अथॉरिटी क्या है, इस ग्रांटेड अथॉरिटी की इम्प्लीमेंटेशन क्लास है। एंड यहाँ पे फाइनली जो भी रोल हमारा आ रहा है उसका नाम मैं यूज़ करूँगा सिर्फ, कि अगर रोल का नाम है एडमिन तो यहाँ पे एडमिन आ जाए, रोल का नाम है गेस्ट तो यहाँ पे गेस्ट आ जाए। एंड देन फाइनली हम इसको कन्वर्ट करेंगे टू लिस्ट के अंदर, एंड फाइनली हमें यहाँ पे मिल जाएगा, यस अब देखो यहाँ पे लिस्ट ऑफ सिंपल ग्रांटेड अथॉरिटी मिल जाएगी। एंड क्योंकि ये सिंपल ग्रांटेड अथॉरिटी इसका चाइल्ड है तो यहाँ पे आप ग्रांटेड अथॉरिटी भी लिख सकते हो, बिल्कुल सही। एंड इसको थोड़ा सा मैं ब्रेक कर देता हूँ जिससे आप समझ पाओ, रोल्स डॉट स्ट्रीम डॉट मैप एंड देन फाइनली टू लिस्ट। ये क्या कह रहा, ओके सो मुझे लग रहा है कि लेट मी ट्राई, सिंपल ग्रांटेड अथॉरिटी रखो एंड देन फाइनली आप इस लिस्ट को रिटर्न कर दो, एंड दिस इज एक्चुअली अथॉरिटीज़। एंड यहाँ से अथॉरिटी रिटर्न करने की कोशिश करो, अथॉरिटी जो वेरिएबल है, यस ठीक है। अब इसको एक लाइन में भी कर सकते हो, इन लाइनर, मतलब आप एक लाइन में ही बना सकते थे सब, दैट इज़ परफेक्ट वन, यस। सो अब क्या होगा, जब भी स्प्रिंग सिक्योरिटी ये देखने की कोशिश करेगा कि यूज़र के पास क्या अथॉरिटी है तो वो इस गेट अथॉरिटी मैथड को कॉल करेगा और उसको मिल जाएंगे जो जो इसके पास रोल है वो अथॉरिटीज़ में कन्वर्ट होकर उसको मिल जाएंगे। जैसे अगर एडमिन होगा तो वो एडमिन अथॉरिटी मिल जाएगी उसको, एडमिन गेस्ट दोनों होगा तो क्योंकि ये लिस्ट है या ये कलेक्शन है पूरा तो वो कलेक्शन दोनों उसको मिल जाएगा, ठीक है परफेक्ट। सो बस ये इम्प्लीमेंटेशन ध्यान से करिएगा अभी के लिए। तो ये इम्प्लीमेंटेशन डन हो चुकी है, अब हम अपना यूज़र और यूज़र डिटेल को यूज़ कर सकते हैं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू डू सम इंपॉर्टेंट थिंग्स। जैसे हमें यूज़र डिटेल सर्विस की इम्प्लीमेंटेशन बनानी है तो मैं क्या करता हूँ यही बना लो, बाद में हम इसको सेपरेट कर देंगे, या फिर एक काम करो सिक्योरिटी नाम से पैकेज भी बना सकते हो। लेट मी डू दैट, मैं यहाँ पे आता हूँ एंड एक पैकेज बना लेता हूँ
सिक्योरिटी, क्योंकि फ़िल्टर्स वगैरह भी बनाने होंगे तो यहाँ सिक्योरिटी नाम से पैकेज बना लें। कॉन्फ़िग के अंदर नहीं बनाओ, मैं मेन पैकेज के अंदर बनाता हूँ। सो लेट मी रिमूव दिस टू द मेन पैकेज एंड सिक्योरिटी सबसे नीचे गया होगा शायद, ये रहा। इसके अंदर अभी के लिए मैं बनाऊंगा यहाँ पे यूज़र डिटेल सर्विस, कस्टम यूज़र डिटेल सर्विस, कस्टम यूज़र डिटेल सर्विस। इट इज़ एक्चुअली अ क्लास एंड इट विल इम्प्लीमेंट यूज़र डिटेल सर्विस, जो कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क से आ रहा होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आएंगे ऑल्ट एंटर इम्प्लीमेंट मैथड्स, और इस मैथड को हम लोग ओवरराइट करेंगे, क्योंकि यही मैथड यूज़ हो रहा होगा जब भी डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर यूज़र डिटेल सर्विस यूज़ करेगा। तो ये जो मेथड है इट विल लोड द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। तो इसके अंदर हमें चाहिए होगा क्या, हम यहाँ पे निकालेंगे प्राइवेट फाइनल, एंड इसे चाहिए सिर्फ यूज़र रिपोजिटरी में यूज़ करूँगा यहाँ पे, यूज़र रिपोजिटरी। एंड फाइनली यहाँ पे इसको बना दूँगा सर्विस, सो दैट इसकी बीन अवेलेबल हो जाए और यही यूज़र डिटेल सर्विस की बीन यूज़ हो। एंड देन हम यहाँ पे रिक्वायर्ड आर्क कंस्ट्रक्टर बना देंगे, सो दैट हमारे पास फाइनल यूज़र रिपोजिटरी जो है उसका एक आर्गुमेंट कह सकते हो कि एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बन जाएगा, सो दैट ऑटोमेटिक इंजेक्शन हो जाएगा। इसके अंदर हमारे पास यूज़र रिपोजिटरी की इम्प्लीमेंटेशन ऑटोमेटिक आ जाएगी। समझ गए मेरी बात? सो दीज आर द थिंग्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ये आपको करनी पाई, मतलब एनी हाउ ये नहीं करोगे तो काम आपका नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, एंड समझ में आनी भी चाहिए, अदरवाइज़ फिर नहीं समझ में आएगी तब दिक्कत हो जाएगी भाई, ठीक है। सो नाउ अब हम इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं लेट्स सी, मैं कहूँगा कि जो हमारे पास यूज़र नेम है वो यहाँ पे आ रहा है। यूज़र नेम इज़ लाइक स्प्रिंग सिक्योरिटी के लिए यूज़र नेम है, बट हमारे लिए ईमेल होगा। याद रखना, हम लोगों ने अपने यूज़र के अंदर गेट यूज़र नेम में ईमेल भेज रखा है। तो मैं यहाँ पे जो फेच करूँगा डेटाबेस से एज अ यूज़र नेम, यूज़र रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय ईमेल लिखूँगा और यहाँ यूज़र नेम पास कर दूँगा, ठीक है। एंड इट विल रिटर्न ऑप्शनल। तो मैं यहाँ पे देखूँगा कि अगर डेटा मिल गया तब तो ठीक है, और एल्स अगर नहीं मिला डेटा तो मैं यहाँ पे एक सप्लायर पास करूँगा, एंड इन दिस सप्लायर मैं एक एरो फंक्शन पास करूँगा, एरो फंक्शन लाइक लैम्डा पास करूँगा, और यहाँ पे दे दूँगा कि यूज़र नहीं मिला या रिसोर्स नॉट फाउंड भेज दो, और रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और यहाँ पे लिख दूँगा कि भैया यूज़र नॉट फाउंड विद द गिवन ईमेल आईडी, ठीक है, या फिर इनवैलिड ईमेल आईडी, हाँ इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। मैंने इसलिए दे दिया कि मैसेज कॉमन मिले हर जगह से, एंड अगर मिल गया यूज़र है तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। नाउ ये यूज़र गाइज रिप्रेजेंट करता है, या ये यूज़र रिप्रेजेंट करता है यूज़र डिटेल को, क्योंकि आप देखो इस यूज़र को मैंने इंप्लीमेंट करा दिया था यूज़र डिटेल, दैट मीन्स इट इज़ एक्चुअली इंप्लीमेंटिंग यूज़र डिटेल। तो हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न हमें यूज़र डिटेल करना है, तो हम यहाँ पे यूज़र को डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हैं, दैट्स इट। और ये एक लाइन में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक लाइन में भी कर सकते हैं, यस एक लाइन में भी ये काम होगा। अगर यूज़र डिटेल हमें मिला तो रिटर्न हो जाएगा, नहीं मिला तो एक्सेप्शन आ जाएगी। सो इस यूज़र सर्विस, कस्टम यूज़र डिटेल सर्विस को यूज़ करेगा अब स्प्रिंग फ्रेमवर्क, इंस्टेड ऑफ यूजिंग या जो डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन थी उसको अब यूज़ नहीं करेगा। सो अब हम जब काम कर रहे होंगे तो यहाँ पे हमारा जो भी होगा, मतलब सिक्योरिटी से रिलेटेड जो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर यूज़ करेगा यूज़र डिटेल सर्विस, वो हमारी सर्विस यूज़ करेगा, क्योंकि अब इस कस्टम यूज़र डिटेल सर्विस का बीन अवेलेबल होगा इन द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। सो एक चीज़ और करूँगा, क्योंकि ये पूरा काम करने के लिए वी नीड अ पासवर्ड इनकोडर, एक पासवर्ड इनकोडर चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पे एक बीन दूंगा सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, पब्लिक पासवर्ड इनकोडर, ठीक है। रिटर्न करेंगे यहाँ पे रिटर्न न्यू bcrypt पासवर्ड इनकोडर, ठीक है, और इसको बना दूंगा @bin, दैट्स इट। ये चीज़ हो गई। नाउ अब डिफ़ॉल्ट पासवर्ड इनकोडर यही यूज़ करेगा स्प्रिंग सिक्योरिटी, लेकिन जब हम अपना पासवर्ड डेटाबेस में सेव करेंगे तब भी हम क्या करेंगे, वी विल ऑल्सो सेव द पासवर्ड इन द इनकोडेड फॉर्मेट। कैसे करेंगे, हम अपने रजिस्ट्रेशन सर्विस के अंदर जाएंगे, जहाँ पे हमने ऑथ सर्विस लिखा था और रजिस्टर करा रहे थे, ऑथ सर्विस सिंपल थे यहाँ पे। सो यहाँ पे देखो, आप रजिस्टर के लिए सिंपली आप क्रिएट यूज़र कॉल कर रहे थे एंड ये यूज़र डिटेल रिटर्न कर रहा था, बट मैं यहाँ पे करूँगा बिफोर गिविंग this user detail या user detail that have actually plain password, we will actually encode this password and then pass the user detail to the user service। कैसे, देखो मैं यहाँ पे लिखूँगा user detail डॉट सेट पासवर्ड और यहाँ पे इनकोड करूँगा। कैसे, हमें चाहिए होगा अपना पासवर्ड इनकोडर, तो मैं लिखूँगा
हम प्राइवेट फाइनल पासवर्ड इनकोडर, दैट्स इट। एंड यहाँ पे हम यूज़ करेंगे यही पासवर्ड इनकोडर, पासवर्ड इनकोडर डॉट इनकोड, और मैं यूज़र डिटेल से ही डेटा को फेच करूँगा, यूज़र DTO से डॉट गेट पासवर्ड। बस अब क्या होगा, जो यूज़र DTO के पास पासवर्ड होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, पासवर्ड इनकोडर उसको इनकोड करेगा एंड देन फिर फाइनली यूज़र DTO के अंदर सेट कर देगा। सो अभी क्या होगा, अभी जो डेटा सेव होगा दैट विल बी इन इनकोडेड फॉर्मेट, ठीक है। सो इसको इन लाइनर में कर दो, एक ही लाइन में, एंड हियर वी गो, ठीक है। सो दैट्स इट, हमारा काम हो गया। अब यस एग्जैक्टली, ठीक है। कैसे होगा काम, मैं आपको दिखाता हूँ। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो यूजर डिटेल सर्विस है जो इस तरह से बना रहे थे, वो अब हमने उसकी इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर दी है खुद से लिख करके। तो अब जो यूज़र डिटेल यूज़ होगा यहाँ पे, ये वो यूज़र डिटेल हमने जो लिखा वो यूज़ होगा, और हमने जो लिखा वो यूज़ होगा। तो होगा क्या फ़ायदा, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि गाइस अब उसके अंदर मैंने ऐसा लॉजिक लिख दिया है कि वो डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगा, मतलब यूज़र्स हमारे डेटाबेस वाले आएंगे, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पे आ जाओ, एक बार रिफ्रेश कर लो। मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होगी तो हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे। यस, हियर वी गो। और अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम लोग चेक करते हैं, ट्राई करते हैं। लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं पुराने यूज़र्स को डिलीट करूँगा, ठीक है। आई एम जस्ट गोइंग टू डिलीट दिस यूज़र, ऑल द यूज़र्स, एंड अप्लाई एंड सेव, क्योंकि पासवर्ड इनकोडेड नहीं है इन सबके यूज़र्स के। तो मैं रिफ्रेश कर दूंगा एंड देन फाइनली मैं आऊँगा यहाँ पे पोस्टमैन के अंदर, और फेच करोगे तो भी नहीं मिलेगा भाई, अनऑथराइज आएगा। सो मैं यहाँ पे यूज़र को क्रिएट करूँगा, और यूज़र को क्रिएट करने के लिए एक दिक्कत आएगी कि पासवर्ड भाई प्रॉब्लम ये आ रही है कि अनऑथराइज्ड है, सारी APIs हमारी प्रोटेक्टेड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू कस्टमाइज, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये रजिस्टर API जो है वो विदाउट पासवर्ड चले, ठीक है, मतलब सॉरी बिना यूज़र नेम पासवर्ड चले, बिना लॉगिन के चले। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ठीक है, आप वो अगर यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये सिक्योरिटी फ़िल्टर चेन या सिक्योरिटी फ़िल्टर चेन बीन को हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं कुछ ऐसा, ठीक है। सो हम यही बीन बनाते हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि कौन से राउट को पब्लिक रखना है, कौन से राउट को कैसे रखना है, ठीक है। सो इस चीज़ को आप यहाँ पे देख सकते हो अच्छे से, मैं आपको दिखाता हूँ, कहीं पे था ऑथेंटिकेशन आर्किटेक्चर में, देखते हैं एक बार, ठीक है। ऑथेंटिकेशन आर्किटेक्चर में अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड ऑल द इन्फॉर्मेशन। आप थोड़ा ध्यान से बैठ के इसको देखिएगा तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी सब, ईच एंड एवरीथिंग। ऑन प्रोवाइडर मैनेजर जो मैंने आपको सिखा रखा था वो सब चीज़ यहाँ पे हैं, इवन एवरीथिंग, ठीक है, सब चीज़ आपको मिल जाएगी स्टेप बाय स्टेप। तो आर्किटेक्चर में तो नहीं है, हाँ आई थिंक अभी मैं आपको दिखाता हूँ सर, गेटिंग स्टार्टेड ऑथेंटिकेशन में देखो यहाँ पे, तो ठीक है यहीं पे है यार, देखिएगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ आपको बताता हूँ, ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करते हम लोग। यहाँ पे आते व्हाट आई एम जस्ट गोइंग टू डू, मैं सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन में आऊँगा और यहाँ पे पासवर्ड इनकोडर को नीचे रहने देंगे, और मैं यहाँ पे एक बीन बनाऊँगा और जो कि रिटर्न कर रहा होगा सिक्योरिटी फ़िल्टर चेन, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सिक्योरिटी फ़िल्टर चेन, और इसको बना देंगे @bin, और ये अपने ब्रैकेट के अंदर या पैरामीटर के अंदर एक पैरामीटर ले रहा होगा HTTP सिक्योरिटी। ये इंपॉर्टेंट है, HTTP सिक्योरिटी की हेल्प से हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं चीज़ें, अभी मैंने आपको दिखाया था कहीं पे। सो अगर मैं बैक करता हूँ तो विल फाइंड, ये देखो ये लेता है HTTP सिक्योरिटी, और इस HTTP सिक्योरिटी की हेल्प से हम चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जैसे HTTP सिक्योरिटी डॉट लगा सकते हैं, ऑथराइज HTTP रिक्वेस्ट। तो मैं यहाँ पे देखो कैसे करता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे HTTP सिक्योरिटी की हेल्प से हमें बनाना है HTTP सिक्योरिटी फ़िल्टर चेन, तो मैं यहाँ पे रिटर्न करूँगा, रिटर्न HTTP डॉट, और यहाँ पे बिल्ड कॉल कर दूँ, दिस बिल्ड विल एक्चुअली रिटर्न द फाइनल एक्चुअली ओ वेरिएबल, एंड ओ इज़ एक्चुअली लाइक इम्प्लीमेंटेशन क्लास ऑफ दिस। मैं आपको दिखाता हूँ, तो मैं यहाँ पे मैं लिखूँगा बिल्ड, और सॉरी बिल्ड जब आप कॉल करोगे तो यहाँ पे दिख रहा है देखो डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी फ़िल्टर चेन रिटर्न हो रहा है। मैं कहूँगा ठीक है, एंड ये कुछ एक्सेप्शंस रिटर्न करेगा, तो एक्सेप्शन को आप यहाँ पे दे दो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा HTTP सिक्योरिटी डॉट, एंड यहाँ पे हमारे पास देखो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो विल फाइंड लाइक दिस, कि आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो ऑथराइज HTTP रिक्वेस्ट, जिसकी वजह से आप रिक्वेस्ट के बारे में सारा कस्टमाइजेशन कर सकते हो। देखो हम कहेंगे ऑथराइज HTTP रिक्वेस्ट, एंड इनसाइड आप यहाँ पे लैम्डा पास कर सकते हो, ऑथराइज HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है, ऑथराइज HTTP रिक्वेस्ट, और इस लैम्डा के अंदर आप बहुत सारा काम कर सकते हो। ब्रैकेट लगा दो यहाँ पे, जैसे आप कॉल कर सकते हो ऑथराइज HTTP रिक्वेस्ट डॉट एनी रिक्वेस्ट, सारी रिक्वेस्ट को आप ऑथेंटिकेट कर सकते हो। मैं कहूँगा एनी रिक्वेस्ट एंड देन ऑथेंटिकेटेड, सारी रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेटेड होगी। लेकिन उससे पहले एक बार और मैं लगा सकता हूँ, मल्टीपल टाइम्स लगा सकता हूँ,
तो ऑथराइज रिक्वेस्ट डॉट यहाँ पे लगा सकता हूँ लाइक रिक्वेस्ट मैचर, और इस मैचर के अंदर मैं पास कर सकता हूँ अपना पैटर्न कि हमारा जो API/v1/auth/registered है उसको मैं क्या कर सकता हूँ और परमिट कर सकता हूँ ऑल। अब होगा क्या, बात को समझना। अब इसमें जो हमारा ये वाला हमारा URL है वो परमानेंट फॉर्मेट सबके लिए है, और बाकी इसके अलावा जो रिक्वेस्ट है, बाकी इसके अलावा जितनी भी रिक्वेस्ट होंगी वो ऑथेंटिकेट होंगी, मतलब उसके लिए ज़रूरत है सिक्योरिटी, बिना यूज़र ने पासवर्ड से नहीं एक्सेस होगी। बट API/v1/auth के बाद मैं यहाँ पे रजिस्टर भी करूँगा, रजिस्टर, ठीक है। ये रजिस्टर इज़ एक्चुअली एप्लीकेबल फॉर ऑल, ठीक है, इस तरह से कर सकते हो। और इवन एक ही नहीं, आप बहुत सारे रिक्वेस्ट मैचर को लगा सकते हो डॉट डॉट लगा करके। देखो मैंने डॉट यहाँ पे चैनिंग की है, बेसिकली कॉल किया है, देन परमिट ऑल एंड देन ऑथराइज रिक्वेस्ट डॉट एनी रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेट किया। इवन आप यहाँ पे चैनिंग कर सकते हो, इसको आप नहीं करोगे तब भी मुझे लग रहा है यस एक साथ आप कॉल कर सकते हो इसको, ठीक है। और इवन अगर आपको एक और ज़रूरत पड़ गई तो आप यहाँ डॉट लगा के फिर से रिक्वेस्ट मैच लगा सकते हो कि लॉगिन, जैसे लॉगिन है, लॉगिन को भी मैं परमिट करूँगा API/v1/auth/login एंड देन परमिट ऑल। तो ये वाली API भी परमिट सब लोग एक्सेस कर पाएंगे, ये वाली API भी सब लोग एक्सेस कर पाएंगे। बट इसके अलावा कोई API कोई भी मतलब जो लॉगिन होगा वही एक्सेस कर पाएगा। उसके बाद हम कौन सा लॉगिन यूज़ करना चाह रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास फॉर्म और बेसिक चाहिए था और था मेरे पास, बट फिलहाल मैं अब फॉर्म हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो एप्लीकेशन है दैट इज़ नॉट फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशन। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, ये देखो लास्ट में जो आपने बंद किया उसके बाद डॉट लगा के बेसिक ऑथेंटिकेशन यूज़ कर सकते हो। मैं कहूँगा ठीक है, फिलहाल बाद में हम लोग इसको कस्टमाइज़ करेंगे, बट अभी के लिए हम बेसिक ऑथेंटिकेशन और यहाँ पे कस्टमाइज़र डॉट विद डिफ़ॉल्ट सारे डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करूँगा। और फॉर्म बेस्ड मैंने हटा दिया तो फॉर्म बेस्ड मैंने यूज़ करूँगा, दैट मीन्स ये वाली लाइन हटा देंगे और दैट्स इट। तो अभी हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ बेसिक ऑथेंटिकेशन काम करेगा बस, ठीक है। मैं रीलोड करूँगा, अब आप देखोगे अब हमारे लिए ये दोनों APIs अप्लीकेबल होंगी पब्लिकली, बट बाकी रिक्वेस्ट जो होंगी वो बाकी APIs इट्स नॉट पब्लिकली अवेलेबल टू एक्सेस द रेस्ट ऑफ द APIs अपार्ट फ्रॉम दीज वी नीड टू लॉग इन, मतलब हमें बेसिक ऑथेंटिकेशन की लॉगिन चाहिए होगा, यूज़र नेम पासवर्ड चाहिए होगा, ठीक है। सो कैसे करेंगे एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आगे आप आओगे यहाँ पे, और अगर आप यहाँ पे लिस्ट करने की कोशिश करते हो विल सी कि अनऑथराइज आ रहा है। बट अगर आप रजिस्टर करोगे, जैसे मैं यहाँ पे रजिस्टर कर रहा हूँ किससे, Durgesh@substring.dev, Durgesh ABC@123। पासवर्ड थोड़ा आसान रखते हैं यार ठीक है, ABC रख देते हैं एंड याद रखिएगा Durgesh@substring.dev करूँगा। अभी भी ये अनऑथराइज आ रहा है क्या? एक बार मैं क्या करता हूँ, लेट्स अगेन चेक इट करो। सो बीन मैंने बना दिया, सिक्योरिटी फिल्टर चेन है, परफेक्ट है। एंड ऑथराइज रिक्वेस्ट में हमने एरो फंक्शन यूज़ कर लिया, एरो फंक्शन के में हमने, ठीक है। आप देखो API/v1/ ये चीज़ ज़रूरी, ये चीज़ सही होनी चाहिए। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, चेक कर लेता हूँ API/v1/auth/register, ठीक है। एक बार चेक कर लो यार यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, API/v1/auth/register ओके है, परमिट ऑल कर रखा है मैंने। API/v1/auth/login, ठीक है, इसको भी परमिट ऑल कर रखा है, ठीक है। एक बार रीलोड करेंगे और दोबारा से ट्राई करेंगे यार, इसको अब पब्लिकली एक्सेसिबल होना चाहिए रजिस्टर वाली API ठीक है। सो लेट्स सी, टॉमकैट स्टार्ट हो चुका है, वाई इट्स नॉट, हाँ कुछ दिक्कत है एक बार हम लोग ज़रा यहाँ पे हम लोग HTTP, आई थिंक इससे पहले हम लोग कहीं स्टेटस भी पास कर सकते हैं इससे पहले। सो लेट मी डू, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, HTTP मैथड एक काम करते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ पास कर सकते हैं। 2 चीज़ पास कर सकते हैं इसमें। सो एक बार यहाँ पे आओ, कंट्रोल कमांड भी करो। सो विल सी यहाँ पे हम HTTP मैथड पास कर सकते हैं और पैटर्न पास कर सकते हैं। तो HTTP मैथड डॉट पोस्ट एंड देन फाइनली मैं पास करूँगा। हालांकि चलना तो ऐसे भी चाहिए था, परमिट ऑल। सो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कहीं हम लोगों ने कुछ मिस तो नहीं कर दिया। तो यहाँ पे देखो यार, और कहीं कुछ मिस तो नहीं किया यार हमने। बीन है, एक बार एनेबल वेब सिक्योरिटी को लगा सकते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल्ड होता है नए वर्जन्स के अंदर, बट फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे, ये देखेंगे, ठीक है। और इसके अंदर से मैंने डॉट रिक्वेस्ट कॉल कर करी। एक बार यहाँ पे आप क्या करूँ, इनेबल वेब और सिक्योरिटी, ठीक है।
सो आप रीरन करो एक बार। नाउ अब हम लोग अगेन चेक करते हैं, नहीं होता तो हमें डीबग करना पड़ेगा, कुछ डीबग करना पड़ेगा, हमें लग रहा है कि हम लोग कुछ मिस कर रहे हैं। लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग एंड क्या होता है भाई, ठीक है, क्यों एरर आ रही है, ठीक है। सो एक बार आप क्या करेंगे, एक बार क्यों एरर आ रहा है, आई डोंट नो, क्योंकि हम लोगों ने चीज़ें सही कर रखी हैं। ठीक है, बीन है, बीन ये इनेबल वेब सिक्योरिटी नए वर्जन्स में लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती है, ऑलरेडी होता है, ऑलरेडी लगा होता है, तो इसको मैंने लिख दिया फिर भी फॉर द सेफर साइड, ठीक है। सिक्योरिटी फिल्टर चेन एंड HTTP सिक्योरिटी, बाकी हम लोगों ने यहाँ पे HTTP की हेल्प से इसको कस्टमाइज़ किया है। ऑथराइज HTTP रिक्वेस्ट में हम लोगों ने ऑथराइज रिक्वेस्ट में, रिक्वेस्ट मैचर में यहाँ पे पोस्ट की रिक्वेस्ट, अच्छा ये नहीं लगाओगे तब भी चल जाएगा, सारे टाइप के मेथड्स को ये अलाउ कर देगा। परमिट ऑल एंड एनी रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेटेड, उसके अलावा बेसिक बिल्ड, ठीक है, हाँ ठीक है यार। बाकी आप देख लो यार, मुझे लगता नहीं कुछ सो लेट्स सी व्हाट इज ओके। सो यहाँ पे एरर आ रही है और मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, हमें पता नहीं चल पा रहा क्या एरर आ रही है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये एरर स्प्रिंग सिक्योरिटी के फ्रेमवर्क के अंदर से आ रही है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा गाइज, आपको भी मैं ये चीज़ बताऊँगा कि आप कैसे ऐसे एरर्स को सॉल्व कर सकते हो। मैं क्या करूँगा, मैं सिक्योरिटी का जो लॉगिंग फ्रेमवर्क है या लॉग्स हैं उनको इनेबल करूँगा, सो दैट हमें कंसोल पे दिखे कि एरर क्या आ रही है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, app-dev.ml YAML में जाऊँगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हमें डेवलपमेंट मोड में करना है। यहाँ पे यूज़ करूँगा logging.level.org.springframework.security, और यहाँ पे मैं डीबग यूज़ करूँगा, बट इसको हमें YAML के फॉर्म में करना है, तो हम कोलन लगाएंगे, देन वेब की जगह मैं क्या करूँगा org.springframework.security को डीबग कर दूँगा। अब हमें पता चलेगा कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या एरर आ रही है, मतलब लॉग्स में हमें दिख जाएगा, और लॉग्स में दिख जाएगा तो हम उसको रिजॉल्व कर लेंगे। सो दिस इज़ एक्चुअली गुड वे, ठीक है। सो यहाँ पे आएंगे एंड मैं सेंड पे क्लिक करूँगा एंड यू विल फाइंड समथिंग लाइक कि आपको यहाँ पे देखने को कुछ मिलेगा। एंड आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो सिक्योरिंग पोस्ट, ठीक है, ये कह रहा है इनवैलिड CSRF टोकन फाउंड फॉर दिस URL। तो अभी इससे पहले क्यों नहीं मिल रहा था, क्योंकि हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन में, ये देखो ये कॉन्फ़िगरेशन कस्टम नहीं की थी, बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन थी, तो उसमें CSRF टोकन भी कॉन्फ़िगर्ड था, समझ, CSRF टोकन भी कॉन्फ़िगर था, तो वहाँ पे चल रहा था। बट अब हमने जो ये कस्टमाइजेशन कर दिया है, जो हमें यहाँ पे CSRF टोकन को भी कस्टमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए रेस्पॉन्ड विद द 403 स्टेटस कोड कर रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फॉर द सेक ऑफ कॉन्फ़िगरिंग CSRF टोकन मैं लिखूँगा http.csrf टोकन, और यहाँ पे आप डिसेबल भी कर सकते हो या फिर विद डिफ़ॉल्ट भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो एक बार मैंने विद डिफ़ॉल्ट, मतलब जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है CSRF टोकन की वो रख दो भैया आप, एंड उसके बाद मैं अभी और भी चीज़ बताऊंगा आपको, एंड मैं सेंड पे क्लिक कर दूंगा। एंड अभी भी एरर आ रही है, लेट्स सी क्या एरर आ रही है, एंड अभी भी कह रहा है कि इनवैलिड CSRF टोकन, तो हमें CSRF टोकन भेजना पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हमारा बैकएंड और फ्रंट एंड एप्लीकेशन अलग अलग होता है तो CSRF टोकन की इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसको डिसेबल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा CSRF.disable, एंड आई थिंक ओके इस तरह से नहीं करना है, हमें क्या करना है CSRF, एंड देन मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा e.disable। इसको एक लाइन में भी कर सकते हैं, एक कोई क्लास है उसके पास ये डिसेबल मैथड है, यस एब्स्ट्रैक्ट HTTP कॉन्फ़िगर। तो मैंने CSRF को डिसेबल ही कर दिया। आपको CSRF की या अटैक की टेंशन नहीं लेनी है अगर आपका बैकएंड अलग है और फ्रंट एंड अलग है, ठीक है। तो अभी हमारा फ्रंट एंड बैकएंड अलग ही होगा, रिएक्ट का फ्रंट एंड होगा और बैकएंड हमारा स्प्रिंग बूट का होगा, तो वहाँ पे CSRF की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। CSRF अटैक्स तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं या तब ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है जब आपका बैकएंड का एप्लीकेशन डायरेक्टली यूज़ होता है, ठीक है, पेजेस को रेंडर करता है। सो इन दैट केस इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो इसको कॉन्फ़िगर और भी कर सकते हो, बट फिलहाल मैंने इसको डिसेबल कर दिया। एंड यस जैसे आप इसको डिसेबल करोगे यू विल सी हमारा यूज़र क्रिएट हो चुका है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि पासवर्ड देखो, ये पासवर्ड क्या हो गया, ये पासवर्ड इनक्रिप्ट हो चुका है, ठीक है। और इस तरह से आप बहुत सारे यूज़र्स को क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने एक हर्ष बना रखा था, तो harsh@gmail.com, एंड जो यूज़र दूंगा मैं वो नेम है हर्ष तिवारी, एंड पासवर्ड ABC रखूँगा सो दैट मुझे याद रहे मैं, यस। अब आप सारे पासवर्ड्स सारे यूज़र्स को आप बना सकते हो, मतलब जितने मर्जी उतने यूज़र्स बनाओ। इंपॉर्टेंट बात है कि
ये यूज़र्स के पासवर्ड जो होंगे वो अब इनक्रिप्टेड होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, विल सी पासवर्ड फॉर ऑल द यूज़र्स आर इनक्रिप्टेड। कहाँ गया पासवर्ड, ये रहा। तो ये इनक्रिप्शन है और इसे कोई पढ़ नहीं सकता, आप भी नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। और ये बाय डिफ़ॉल्ट बीक्रिप्ट पासवर्ड इनकोडर से मैनेज कर रहा है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अब लॉगिन में करूँगा अपने यूज़र्स जो साइन अप हो चुके हैं, ठीक है, उनके यूज़र्स या उनके पासवर्ड से मैं लिस्ट यूज़र करने जा रहा हूँ। और आप देखो ये एरर आ रही है, इवन इफ़ यू डोंट पास एनीथिंग एरर आएगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ईमेल आईडी डालूंगा हर्ष की, harsh@gmail.com, और हर्ष का पासवर्ड डालूंगा ABC और सेंड पे क्लिक कर दूंगा। ये देखो, दैट मीन्स कि अब जो यूज़र साइनअप करेगा अपने ईमेल आईडी पासवर्ड से सिक्योर्ड APIs को एक्सेस कर पाएगा, सिक्योर्ड APIs एक्सेस कर पाएगा, सिक्योर्ड, समझ गया, सिक्योर्ड। सो कोई भी अब यूज़र जैसे गेट ईमेल हमने डाला और यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, harsh@gmail.com, and if this API endpoint wants to access by some users, like कोई यूज़र रेंडमली आएगा तो नहीं एक्सेस कर पाएगा, बट यहाँ पे harsh@gmail.com और हर्ष का पासवर्ड मिल करके इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये देखो, इवन हर्ष ही नहीं, मैं भी, या Durgesh@substring.dev, एंड दुर्गेश का पासवर्ड है वो सिर्फ इसे एक्सेस कर सकता है। दैट मीन्स अब हमने अपना सारा काम यूज डेटाबेस से कर दिया। मतलब कोई यूज़र आए, साइन अप करे, और साइन अप करने के बाद वो आराम से लॉगिन करके APIs को एक्सेस करें, ठीक है। लेकिन अभी भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं बेसिक ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे देखो बेसिक ऑथेंटिकेशन, इस केस में हो क्या रहा है, इस केस में हर बार यूज़र नेम पासवर्ड जा रहा है, हर बार। ये देखो, इस ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट के अंदर हर बार यूज़र नेम पासवर्ड जा रहा है, एंड दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट गुड। अगर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कोड के अंदर, तो यहाँ भी देखो, ये देखो कहीं पे, देखो, तो हेडर के अंदर कुकीज़ आ रही है, रिफ्रेश टोकन जा रहा है, ये इसको बताऊंगा बाद में ये क्यों जा रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके हेडर में यहाँ पे एक हेडर जा रहा होगा ऑथराइजेशन, ये देखो, और इस ऑथराइजेशन में ये जो है, दिस इज एक्चुअली योर यूज़र नेम पासवर्ड इन इनकोडेड फॉर्मेट। ये देखो, ये इनकोडेड फॉर्मेट में, इसको कोई डिकोड कर सकता है। इट इज़ नॉट मच सिक्योर, वो इतना ज़्यादा सिक्योर नहीं है। इसको हम बनाएंगे सिक्योरिटी विद द हेल्प ऑफ JWT ऑथेंटिकेशन टोकन। सो हम लोग क्या करेंगे, JWT यूज़ करेंगे ये पूरा ऑथेंटिकेशन करने के लिए। तो हमारा यूज़र वाला शॉर्टेड है, यूज़र कोई साइनअप करेगा, लॉगिन करेगा, बट जो टोकन का या ऑथेंटिकेशन का तरीका है उसको हम चेंज करेंगे। आप यहाँ पे देखोगे ऑथेंटिकेशन टाइप बहुत सारे ऑथेंटिकेशन, तो अब हम लोग बेयरर यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ बेसिक, ठीक है। सो लेट्स डू इन द नेक्स्ट वीडियोज़। अब मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ कैन वी मैनेज दिस ऑथेंटिकेशन विद, या हाउ टू मैनेज द यूज़र्स फ्रॉम द डेटाबेस। तो ये रहा। सो अगर आपको मज़ा आ रहा है यार, तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और एक अच्छा सा खूबसूरत सा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए आप कहाँ से हो, ये भी बताइए। और फटाफट लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, लाइक हम 1000 लाइक रखते हैं, देखते हैं जल्दी आप लाइक कराइए फटाफट, सो दैट मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लेके आऊँ। मिलता है नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।